बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगी। बनी गाला घर की नीलामी की खबरें सामने आ रही हैं और इस हवाले से एक वीडियो जो है वो जारी होती है, जिसमें ये बात की जा रही होती है कि एक ऐसा शख्स जो कि बनी गाला के अंदर ही खड़ा होता है और वो कॉल कर रहा होता है उस नीलामी वाले को जिसका इश्तिहार आया होता है। तो वो उसको कॉल करता है, उससे पूछता है, तो वो वहां पर दो चीजें जो है ना वो बताता है। एक तो वो कहता है कि 405 केनाल जो है वो एक जगह और 248 केनाल एक जगह जिसकी नीलामी हो रही है। जबकि इसके बारे में ये अभी तक मुबशना कहा जा रहा है पीटीआई की जाने से, क्योंकि पीटीआई के सलमान अकरम राजा साहब ने, सेक्रेटरी जनरल जो है वो पीटीआई के, उन्होंने अभी तक जो ये ट्वीट किया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की बनी गाला रहायशगाह की मुबशना नीलामी की खबर आज ही सामने आई है। अगर ऐसा है तो ये किसी खुफिया कार्रवाई का नतीजा है। बनीगाला के मुंतजमीन लाइल्म है इस हवाले से। हमारी लीगल टीम मामले की तह तक पहुंचने में सरगर्म अमल है, जल्द सही मालूमात सामने आ जाएंगी। ये सलमान अकरम राजा साहब का कहना है। जबकि अब देखिए कि पीटीआई के लोगों को भी नहीं पता कि बनी गाला की नीलामी हो रही है, जबकि मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो खबर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली बनी गाला की जो है ना वो नीलामी नहीं है, बल्कि इसमें ज़रा ये सहाफ़ी साहब की बात सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में नीलामी के लिए बनी गाला की जो 248 कनाल अराज़ी नीलाम की जा रही है वो फरहत शहजादी के नाम है, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट रेफरेंस का नाम रियासत बनाम इमरान खान 19/23 था, इसलिए इश्तेहार इस नाम से जारी हुआ। उन्होंने कहा कि इश्तेहारी मुल्ज़िमान जो है वो उनकी जो ज़मीन है उसको नीलाम करने की कोशिश की जा रही है। अदालत की जानिब से ये हुक्म है और ये कोर्ट रिपोर्टर हैं जो ये बता रहे हैं, और इसका स्क्रीनशॉट मैं साइड पे चला रहा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि जो शहजादी है ना, जो फरहत शहजादी है, जिनका इमरान खान साहब के साथ नाम जोड़ा गया अलकादर ट्रस्ट केस में, तो वो कह रहे हैं कि इसका बेसिकली जो है ना वो नीलामी की जा रही है, और वो ज़मीन जो है वो बनती है बनी गाला में। ठीक है, बनी गाला के साइड पे ज़मीन जो है ना वो उसका कहा जा रहा है। लेकिन अभी जो इस सब मामले पे इंतज़ार पंजोता साहब है, उनका जवाब थोड़ा-सा पॉलिटिकल साइड से हट के, बल्कि उनका जवाब थोड़ा लीगल यानी कि वकीलों वाली साइड पे अगर हम कानून के मुताबिक देख लें तो उनका जवाब कानून के मुताबिक आया। उन्होंने कहा कि अलकादर केस में सिर्फ़ 10 साल जुर्माना हुआ था कैद के साथ-साथ, और नैब जुर्माने की रकम उस वक़्त तक तलब नहीं की जा सकती जब मुल्ज़िमान की अपील दायर ना की गई हो, या सुप्रीम कोर्ट तक तमाम अपील ख़ारिज हो जाए और सज़ा और जुर्माना बरकरार रहे, और जुर्माने की रकम को रिकवर करने के लिए अदालत किसी प्रॉपर्टी को अटैच करने का हुक्म करती है, और इसके बाद नीलामी से जो है वो कब्ल मालिक को नोटिसेस देने की पाबंद होती है। इमरान खान की अपील अभी हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए इमरान खान से किसी भी किस्म का जुर्माना इस स्टेज पर रिकवर नहीं किया जा सकता। ये इंतज़ार पंजोता साहब ने कहा। जबकि ये इंतज़ार पंजोता साहब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि तब जब तक वो आगे मज़ीद उसको दायर ना किया गया और दरख़्वास्त को समाअत के लिए, तो वो तब जो है वो तब तक वो कुछ भी इस तरह की नैब जो है वो काम नहीं कर सकती, और जबकि मामलात या समाअत ज़ेर इल्तवा हो। जबकि अगर इस तरह का मामला ना हो तो फिर नैब जो है वो ये काम कर सकती है, और फिर नैब को जो है वो अदालत ये हुक्म देती है कि आप नीलाम करें, और आप जो है वो अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो लिहाजा इस वक्त ये जो इंफॉर्मेशन चल रही है इसमें कोई कच्चा पक्का कोई भी एक साइड पे नहीं है। जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं फरज शहजादी वाला मामला है और इश्तेहारी मुल्ज़िमान की ये ज़मीन ली जा रही है, जबकि दूसरी जानब सलमान अकरम राजा साहब को तो वैसे ही इल्म नहीं है इस बात का कि अब चूँकि सलमान अकरम राजा साहब अगर बोलेंगे तो वो पार्टी बोलेगी और पार्टी का बयान होगा, यानी कि पूरी पार्टी को ये भी नहीं पता है कि बनी गाला में या बनी गाला के करीब कहीं पर जगह जो है वो नीलाम की जा रही है। 1,85,00,000 की घड़ी का मामला है। चेयरमैन सेनेट और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है ना, उनके बेटे के हवाले से खबर सामने आती है, जिसमें कौमी असम्बली के मेंबर हैं वो सैयद अब्दुल कादर गिलानी साहब, वो बार्सिलोना में जो है वो अपनी कीमती घड़ी से हाथ धो बैठे हैं। घड़ी का मामला आपको पता है हर टाइम और हर जगह पे और हर पार्टी में चल रहा है। चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, मामला पीटीआई से शुरू हुआ था घड़ी का, और उसके बाद नून लीग अब ये जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब भी भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे जो है वो ये बार्सिलोना में एन्जॉय के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पर जनाब को चोर पड़ गए, और जनाब को फिर इत्तलात आती है कि घर वो जो घड़ी चोरी होती है
उस घड़ी की जो मालियत है जियो न्यूज़ के मुताबिक वो 56,000 यूरो है। 56,000 यूरो। और इसकी जो पाकिस्तानी मालियत बनती है वो 1 करोड़ 85 लाख रुपए बनते हैं। यानी कि ये हम जो गरीब आवाम या जो ये निचला तबका है ना, ये हमसे बहुत ऊँची की बातें हो रही हैं। और जो वो सोचें कि जो बंदा घड़ी 1 करोड़ 85 लाख की पहनता हो, वो बंदा जो है वो उसका लाइफ़स्टाइल कैसा होगा, और क्या वो नीचे वालों का उसको पता होगा कि वो नीचे वाली जो आवाम है, जो कि गरीब हैं, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे अपने पैसे कमाते हैं और बच्चों को लाकर खिलाते हैं, 2 वक़्त का खाना जिनके लिए मुहाल हो गया है। एक वैसे ही बात कर रहा हूँ, एक सियासत से हट के, सब चीज़ों से हट के, कि क्या इन लोगों को जो इतनी महँगी घड़ियाँ ही सिर्फ़ पहनती हैं, उनके कपड़े कितने महँगे होंगे, तो क्या उनको ये महसूस भी होता होगा कि उनके नीचे जो आवाम है, जिनके लिए वो वर्कर्स बने हुए हैं पॉलिटिकल, क्या उनके लिए भी सोचना है हम लोगों ने? तो ये मामला चल रहा है इस वक़्त। 1 करोड़ 85 लाख की घड़ी है। वो मरियम नवाज़ साहिबा के महँगे-महँगे ब्रांड्स के कपड़े तो सुने थे, अब आगे-आगे सुनते जाएँ और शर्माते जाएँ। ये है हमारे पाकिस्तान की हुकूमतों के अहवाल, और हमारे पाकिस्तान के सेनेटर्स और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बेटे। और आप आगे जो मर्ज़ी समझ लें इनको। यानी कि हमारे सियासतदान इतने अमीर हैं, उनको ये नहीं है कि उनके नीचे जो अवाम है वो किस तरह से गुज़ारा करती है, उनको ये नहीं है, बल्कि उनको सिर्फ़ ये है कि उनके मफ़ादात में क्या चीज़ें हैं।